हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए आज के दिन में आपके पास एक वेबसाइट रहना बहुत ज़रूरी है। और तो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को जो सबसे पहला चीज़ लगता है वो है एक डोमेन, जो आपका ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। सपोज़ आपका कोई भी बिज़नेस है, कोई भी नाम से आपका बिज़नेस है, ठीक है। उस बिज़नेस को आपको ऑनलाइन लेके जाना है तो उसके लिए उस बिज़नेस नाम के साथ एक एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, जिसको कम्प्लीटली हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक डोमेन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए डोमेन बहुत ज़रूरी है। सो डोमेन परचेस कैसे किया जाता है, आज का वीडियो में हम लोग यही लेके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन खरीदने के लिए, डोमेन परचेस करने के लिए हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा? हम लोगों को गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में जाके हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कोई साइट के बारे में पता नहीं है कि किस साइट में डोमेन सेल होता है, इन दैट केस यू कैन सिंपली सर्च विथ डोमेन सर्च। अगर ये आप लिखोगे तो यहाँ पे इसके बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे GoDaddy आ रहा है, तो GoDaddy के नीचे देखिए यहाँ पे 149.in डोमेन नेम्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड 499.com। अगर आपको .in में अवेलेबल चाहिए यू कैन गेट इट एट दिस प्राइस। अगर आपको .com में चाहिए आप 499 ऑनवर्ड्स आपको मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए चलिए हम लोग .in में ही देखते हैं, क्योंकि .in जैसे इंडिया बेस्ड कोई भी साइट्स होता है तो आप .in यूज़ कर सकते हो, उस मार्केट के लिए सही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ये डोमेन होता क्या है। बेसिकली अगर मैं डोमेन का डेफिनेशन बताऊँ, डोमेन इज इक्वल्स टू योर बिजनेस नेम प्लस एन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है जब आपका बिजनेस नेम को कंप्लीट वेब एड्रेस बनाया जाता है। कंप्लीट वेब एड्रेस आपका बिजनेस नेम को ये डोमेन नेम ही बनाता है, ठीक है। अगर आप गूगल में जाके, सपोज आपका बिजनेस का नाम है, सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टेस्टी ट्रीट्स, ठीक है, ये आपका बिजनेस नेम है। अब इसको आप फिजिकल प्रेजेंस में तो टेस्टी ट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, टेस्टी ट्रीट्स रेस्टोरेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। इन दैट केस अगर आपको इसको डिजिटली प्रमोट करना है, अगर आपको डिजिटली एक एड्रेस बनाना है, ऑनलाइन पे एक प्रेजेंस बनाना है, इन दैट केस आपको ये एक डोमेन बनाने के लिए यू नीड टू सर्च विद दिस कीवर्ड इन डिफरेंट साइज, जैसे मैं अभी सर्च करूँगा। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। ये एक्सटेंशन बिजनेस नेम के साथ ऐड होके इसको कंप्लीट एड्रेस बनाया जाता है। जैसे गूगल में अगर कभी आप गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करते हो ना, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो, वो आपको एक पेज में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करते हो तो वो डायरेक्ट आपको उस एड्रेस में लेके चला जाता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लिपकार्ट, तो देखिए ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है? ये मुझे एक रिजल्ट पेज में लेके जा रहा है जहाँ पे फ्लिपकार्ट के बारे में डिफरेंट ऑप्शंस यू विल गेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर कि flipkart.com पे मुझे जाना है, तो देखिए ये मुझे डायरेक्ट उस वेबसाइट के अंदर लेके जा रहा है जिस वेबसाइट का एड्रेस मैंने टाइप किया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बिजनेस नेम एंड एन बिजनेस नेम विद एन एक्सटेंशन, जिसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपको एक बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए आपको एक वेबसाइट बनाने का ज़रूरत है। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम बुक करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपका डोमेन नहीं आएगा तब तक आप उससे वेबसाइट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके अभी हम लोग अपना डोमेन नेम सर्च करेंगे। तो जैसे मैं एक डोमेन नेम, जस्ट एक रैंडम डोमेन नेम सोच रहा हूँ कि अगर मेरा कोई बिजनेस है ऑलरेडी, इन दैट केस आई कैन सर्च विद दैट नेम। अगर मेरा कोई बिजनेस नहीं है पहले से तो मैं एक कोई भी नाम यहाँ पे सोच सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप पहले से थोड़ा सोच के रखिए कि आपको क्या लेके वेबसाइट बनाना है। जैसे मैं एक रैंडम सोच रहा हूँ ड्रीम ड्राइविंग, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडम सोच रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा वेबसाइट बनाना है ड्रीम ड्राइविंग लेके, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रीम ड्राइविंग लिखा, ओके, लेट मी सर्च, देखते हैं क्या अवेलेबल है यहाँ पे, वेदर ड्रीम ड्राइविंग इज अवेलेबल और नॉट। ओके, सो ड्रीम ड्राइविंग .in इज़ अवेलेबल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में .in किया था तो वो मुझे वहाँ पे .in के हिसाब से मुझे दिखा रहा है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे dreamdriving.com भी अवेलेबल है, बट वहाँ पे द यूज़ हो रहा है द ड्रीम ड्राइविंग, आप ये भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको .in में चाहिए ये भी ख़राब नहीं है।
तो जैसे यहाँ पे आपको डोमेन नेम दिख गया और ये नाम अगर आपको विद दिस एक्सटेंशन अगर आपको ये पसंद आ जाता है, इन दैट केस आप इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा है बिजनेस नेम, ध्यान से देखिए, ये है बिजनेस नेम और ये है मेरा एक्सटेंशन। ये दोनों चीज़ मिलके ही मेरा बनता है एक कंप्लीट डोमेन नेम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अभी हम लोग ये नाम अगर आपको पसंद आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाके इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको फाइनली कंटिन्यू टू कार्ट में क्लिक करेंगे क्योंकि कार्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट टू कार्ट, और अगर आपको दूसरा कोई चाहिए चेंज करना है, इन दैट केस आप इसको रिमूव करके दोबारा से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल आई वॉन्ट टू गो विद दिस, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली कंटिन्यू टू कार्ट में क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू टू कार्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखिए ये मुझे फाइनली प्रोसीड करने का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि जैसे एक डोमेन परचेस करके तो आप सिर्फ डोमेन से तो कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद आपको क्या चाहिए, यू नीड होस्टिंग, यू नीड बिजनेस ईमेल आईडी। तो ये कुछ ऑफर्स यहाँ पे ना जब आप फाइनली चेकआउट करने जाओगे तो ऐसे कुछ ऑफर्स आते हैं। आप कोई भी कंपनी का देख लो, ये ऑफर्स यहाँ पे रहते हैं। अगर आपको कुछ यहाँ से चाहिए आप इसको देख सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मैं एक दूसरे क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे होस्टिंग परचेस किया जाता है। तो डोमेन के लिए मुझे सिर्फ डोमेन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल नो थैंक्स है। यहाँ पे भी जाके मुझे फिलहाल प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं चाहिए, ये मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको नो थैंक्स कर दे रहा हूँ एंड आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू टू कार्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए ये मेरा ऑलरेडी कार्ट में ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको इसका प्राइस दिखा दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 149 का जो दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे इनका एक कंडीशन ये है कि इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर 2 years देन ओनली यू विल गेट द फर्स्ट ईयर एट 149। ठीक है, सेकेंड ईयर का प्राइस 599 है। तो आप अगर 2 साल के लिए लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 2 साल के लिए नहीं लेना है, 1 साल के लिए लेना है, बेसिकली होता ही है कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए लोगे उस प्राइस थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो फिलहाल आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं फ़िलहाल 1 साल के लिए इसको बुक करना चाहता हूँ, मुझे फ़िलहाल 2 साल के लिए नहीं चाहिए, तो प्राइस थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, तो आप इसको भी कर सकते हो। नहीं तो अगर लगता है कि हाँ 2 साल के लिए करना है तो अगेन यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना टाइम के लिए ये आपको अलाउ कर रहा है, आप इसमें से जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है, आप उसको कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 1 साल के लिए बुक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 ईयर में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो नीचे मुझे प्राइस दिखा रहा है 449। मैं चेकआउट में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं चेकआउट में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर आपका कोई अकाउंट यहाँ पे है पहले से तो आपको सिंपली मतलब अगर आप पहले कोई डोमेन परचेस किए हो तो उसका जो यूज़र नेम एंड आईडी आपने पहले बनाया था ये सेम गोडैडी में, तो उसको आप डाल सकते हो। अगर नहीं है इन दैट केस ये जस्ट 2 मिनट लगता है। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट ईमेल आईडी, एक यूज़र नेम देना है, एक पासवर्ड बना के क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है एंड योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड। तो मेरा जैसे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अकाउंट दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली मेरा पुराना जो अकाउंट है उसमें मैं साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का भी अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, साइन इन करना है तो यूज़र नेम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जाके पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और मैंने साइन इन किया तो देखिए मेरा ये लॉगिन हो चुका है। अब मुझे ये चेकआउट करने के लिए मुझे पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पेमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें सिलेक्ट करना होता है, जैसे कंट्री, किस कंट्री से आप पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। कार्ड डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, आप जो भी कार्ड यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड के नीचे और भी ऑप्शंस है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। जैसे आजकल तो हम लोग जानते हैं हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू डू। सो आपके लिए जो सही रहेगा, आपके लिए जो आसान रहेगा, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने डेबिट कार्ड में क्लिक किया, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। मेरा बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भरा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए, राइट साइड में यहाँ पे आपका डोमेन का नाम दिखा रहा है विथ द टैक्स। तो यहाँ पे मेरा टोटल प्राइस आ रहा है 529.82, अप्रॉक्सीमेटली दैट्स 530। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट परचेस में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंप्लीट परचेस में क्लिक किया
तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक नया बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका सारा बिलिंग इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेमेंट का ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ से भी जाके आप दोबारा चेंज कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने बाहर ही ऑलरेडी इसके पहले वाले स्टेप में ही मैंने डेबिट कार्ड चूज़ कर दिया था। आप यहाँ पे जाके भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके आपको डेबिट कार्ड चूज़ करना पड़ेगा कि किस बैंक का है। सपोज़ मैं मानता हूँ कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो SBI का डेबिट कार्ड है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको जो 16 डिजिट कार्ड नंबर है वो देना है। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट नीचे लिखा रहता है, मंथ एंड ईयर, एंड फाइनली द CVV नंबर देने के बाद जैसे आप मेक पेमेंट में क्लिक करोगे, यू विल बी रिसीविंग अ OTP, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हम लोगों को मिलता है। OTP एंटर करोगे एंड फाइनली द प्रोसेस विल बी कंप्लीट। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे अकाउंट में जाओगे, ठीक है। यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे आपके अकाउंट में यहाँ पे आपका ऑलरेडी डोमेन परचेस में वो दिखा देगा। माई प्रोडक्ट्स बोल के यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे माई प्रोडक्ट्स एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको आपका डोमेन यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए माई प्रोडक्ट्स एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके आपको सिंपली आप जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो डोमेन आपने परचेस किया वो डोमेन आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो भी डोमेन आप परचेस करोगे वो डोमेन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कितना टाइम के लिए वो वैलिड है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डोमेन परचेस करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोग डोमेन बुक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई भी डोमेन आपको परचेस करना है, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया, इसी तरीके से आप एक डोमेन को बुक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक होस्टिंग बुक किया जाता है, क्योंकि एक डोमेन एक होस्टिंग के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो डोमेन खरीदने के बाद आपको उसको होस्टिंग के साथ मैप करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कि कैसे एक होस्टिंग परचेस किया जाता है, और उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा कि डोमेन होस्टिंग मैपिंग कैसे किया जाता है। वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो डेफिनेटली इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।